लेकिन असल सवाल यह है कि अरब मुल्कों को शर्म कब आएगी। यानी इजराइल ने कतर की जमीन पर हमला करके कतर के एक सिक्योरिटी पर्सन को मार दिया और सिर्फ बातें हो रही हैं, मजम्मतें हो रही हैं। सऊदी अरब का आ गया, मजम्मत करते हैं। जॉर्डन का आ गया, मजम्मत करते हैं। कतर तो मजम्मत कर ही रहा है, करते रहो मजम्मत। और उधर इजराइल की प्लानिंग लगातार बढ़ती चली जा रही है। हमला अगर हुआ है तो बहुत सीधा सा मामला है कि बिना अमेरिका के चाहे नहीं हो सकता। दोहा की एक बिल्डिंग में मीटिंग चल रही थी जिसमें हमास के लोग थे, निगोशिएटर्स थे, और उस पर 12 हेलीकॉप्टर्स की सहायता से, 12 जेट्स की सहायता से हमला किया है इजराइल ने। और उसको उम्मीद थी कि हमास की टॉप लीडरशिप, जिसमें खास तौर पर खलील अल हया हैं, उनको वो पूरी तरह से खत्म कर देगा, मार देगा। हालांकि यह हमला असफल हुआ है। 5 लोग मारे जरूर गए हैं, लेकिन जो टॉप लीडरशिप है वो पूरी तरह से सेफ है। यह दावा है हमास का। खलील अल हया की तो तस्वीर भी आ गई है, ताजा तस्वीर आ गई है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिससे बिल्कुल क्लियर है कि वो ठीक ठाक है। कतर के ऊपर, कतर की राजधानी दोहा के ऊपर सीधा हमला हुआ है इजराइल द्वारा। कतर के बारे में बता दूं कि कतर में सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है अमेरिका का। अमेरिकन सिस्टम पूरा डिप्लॉय है, जो एंटी एयरक्राफ्ट है। आपको याद होगा कि जब ईरान ने हमला किया था, कतर में जो बेस है, अमेरिकन बेस है, उसके ऊपर हमला किया था, तो कतर के जो सारे के सारे सिस्टम हैं वो एक्टिवेट हो गए थे। दावा किया गया था कि ईरान के सारे ड्रोन्स को, जहाजों को गिरा दिया गया है, केवल एक जमीन तक पहुंचा है। लेकिन इजराइल के अटैक के खिलाफ वो अमेरिकन सिस्टम, वो कतर का सिस्टम क्यों नहीं एक्टिवेट हुआ, यह सवाल कोई भी समझ सकता है। बिना अमेरिका के चाहे दोहा पर हमला नहीं हो सकता। और इस हमले ने जो सबसे बड़ा काम किया है वो यह साबित कर दिया है कि ट्रंप जैसे जोकर की किसी भी बात पर कोई भी भरोसा करना बेवकूफी है। ईरान के साथ सब बातचीत चल रही थी और अचानक वहां कितने साइंटिस्ट और कितने लीडर्स को मार दिया गया, और उसके बाद 12 रोजा जंग हुई। अगर ईरान ने पलट के हमला नहीं किया होता, अगर ईरान के पास ताकत नहीं होती, तो ईरान तबाह बर्बाद हो गया होता। हिजबुल्लाह के साथ बातचीत का सारा मामला बना, हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर का मामला बना, और उसी समय नसरुल्लाह साहब को मार दिया गया। लेकिन यहां आप देखिए, पहले ट्रंप कहता है कि यह आखिरी मौका है, यह हम डील दे रहे हैं, सीज फायर डील कर लो। हमारे जैसे लोगों को भी उम्मीद जगी कि शायद सीज फायर डील हो जाएगी, और प्लान किया गया। सबको मालूम था कि जब डील का प्रपोजल जाएगा तो हमास के लोग एक जगह बैठकर इस पर डिस्कशन करेंगे, बातचीत करेंगे कि क्या इसको एक्सेप्ट किया जाए या नहीं किया जाए। और जब वो एक जगह इकट्ठा हुए, दोहा में ही, आप जानते हैं हेड ऑफिस है हमास का, तो वहां जब एक साथ इकट्ठा हुए तो उनको एक साथ मारने का प्लान बना। यह अलग बात है कि वो प्लान पूरी तरह से फेल हो गया। खलील अल हया जिंदा हैं, इसके अलावा भी जो हमास की लीडरशिप है वो जिंदा है। और अब यह कहा जा रहा है कि अमेरिका को तो पता ही नहीं चला। भाई साहब, इजराइल के बगल में दोहा नहीं है। मिडिल ईस्ट के नक्शे से हम सब परिचित हैं, आप भी परिचित हैं। इजराइल से चिपका हुआ दोहा नहीं है। इजराइल से दोहा तक जाने के लिए रास्ते में जॉर्डन पड़ेगा, सीरिया पड़ेगा, इराक पड़ेगा, उसके बाद सऊदी अरबिया पड़ेगा, तब जाकर दोहा पहुंच पाएगी कोई भी मिसाइल, कोई भी जहाज, तब जाकर दोहा पहुंच पाएगी। यानी दोहा पहुंचने के लिए, इजराइल से दोहा पहुंचने के लिए जॉर्डन, सीरिया, इराक और सऊदी के एयर स्पेस से होकर जाना पड़ेगा। ये वो सारी जगहें हैं जहां अमेरिका का प्रेजेंस जबरदस्त है। कल नेतन्याहू ने आके बयान दे दिया कि इस हमले के लिए सिर्फ और सिर्फ हम जिम्मेदार हैं, हमने इसकी प्लानिंग की, हमने हमला किया, हम इसके लिए जिम्मेदार हैं। अमेरिका जानता ही नहीं था। यह बिल्कुल झूठ है, लेकिन यह झूठ है। यह सिर्फ ट्रंप की खाल बचाने के लिए है। पहले अगर कंपटीशन करना हो दुनिया में दो सबसे बड़े झूठे कौन हैं, तो कंपटीशन जो होगा वो ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में ही होगा। पहली बात तो यह असफल हो गया। अगर हमास पूरी तरह से खत्म हो गया होता तो सीना पीट रहा होता कि ट्रंप कि अगर हमास पूरी तरह से खत्म हो गया होता तो आज सीना पीट रहा होता ट्रंप कि हमने हमास को खत्म कर दिया। लेकिन चूंकि यह ऑपरेशन पूरी तरह से विफल हो गया, चूंकि इस ऑपरेशन में हमास की सीनियर लीडरशिप बच के निकल गई, तो अब ट्रंप की खाल बचाने के लिए नए नए झूठ बोले जा रहे हैं। और ट्रंप तो खैर झूठा है ही। और अगर यह कंपटीशन करना हो कि दुनिया के दो सबसे बड़े टेररिस्ट कौन हैं, तो यह कंपटीशन भी ट्रंप और नेतन्याहू के बीच ही होगा।
कतर ने कहा भी है कि यह टेररिस्ट हमला है, स्टेट टेररिज्म है। कल उसके जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है उसके स्पोक्स पर्सन आए और उन्होंने टीवी पर इस बात को कहा कि हमारे ऊपर जो हमला है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यूएन में जाएंगे, चिट्ठियां लिखेंगे, मोहब्बत करेंगे। अरे तमाशा कब तक करते रहोगे? दुनिया जानती है कि तुमने अमेरिका के पैरों में, अमेरिका के जूतों में ऐसे अपना सर रख दिया है कि तुम कुछ नहीं करोगे। तुम खामोश बैठे रहोगे कि हमास का हेडक्वार्टर अगर कतर में है तो यह कतर की हमास के लिए मोहब्बत नहीं है। इस बात को दिमाग से पूरी तरह से निकाल दीजिएगा। 2012 में जब सीरिया से हेडक्वार्टर हटा है हमास का, तो अमेरिका ने कतर से कहा है कि तुम हमास का हेडक्वार्टर अपने यहां बना लो ताकि कभी डील करनी हो तो तुम्हारे भरोसे डील हो सके। वैसे भी अमेरिका कहेगा उठ जाओ तो उठ जाएंगे, अमेरिका कहेगा बैठ जाओ तो बैठ जाएंगे। अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 2-4 महीने पुरानी तस्वीर है जब कतर के जो अमीर हैं वो इजराइल के राष्ट्रपति हरजोग के साथ हाथ मिलाते हुए दिखे थे, तस्वीरें आई थी। और यह भी आपको बता दूं कि नेतन्याहू के ऊपर जो मुकदमा चल रहा है, कतर गेट जिसको इजराइल में कहा जा रहा है, वो भी कतर से पैसे लेने का है। तो कतर से कितने तरह के रिश्ते हैं इजराइल के हम नहीं जानते, कतर से कितने तरह के रिश्ते हैं अमेरिका के हम नहीं जानते। हम इतना जरूर जानते हैं कि कतर के अंदर अमेरिका का सबसे बड़ा एयरबेस है और उस एयरबेस को पता नहीं चला कि इजराइल से जहाज आ रही है, इजराइल से अटैक हो रहा है। बेकार की बात है। अमेरिका ने कहा कि हमने तो कतर को बता दिया था, हालांकि कतर ने इसको पूरी तरह से झूठ बताया है। उसका कहना है कि 3:52 पर हमारे पास अमेरिका से खबर आई कि इजराइल हमला कर रहा है, जबकि हमला 3:42 पर ही हो चुका था। इसके चलते उसको रोका जाना इम्पॉसिबल था। बहुत सीधी सी बात है कि कतर के अंदर एयर डिफेंस सिस्टम भले लगा हुआ है, लेकिन वो एयर डिफेंस सिस्टम कंट्रोल में है अमेरिका के। अमेरिका को अच्छी तरह से पता था कि इजराइल से प्लेन आ रहे हैं, इजराइल से अटैक हो रहा है। कतर को उसने टाइम से नहीं बताया, सिर्फ अपनी फॉर्मेलिटी निभा दी और ऐसे फॉर्मेलिटी निभाई कि कतर चाह के भी कुछ कर ना सके और यह अटैक होने दिया। मैं आपको बताऊं कि इस अटैक में हमास से जुड़े हुए 5 लोग तो मारे ही गए हैं, एक सिक्योरिटी पर्सन मारा गया है जो कतर का है। यानी इजराइल ने कतर की जमीन पर हमला करके कतर के एक सिक्योरिटी पर्सन को मार दिया और सिर्फ बातें हो रही हैं, मजम्मतें हो रही हैं। इजराइल के एक पत्रकार साहब ने लिखा हुआ है कि पहले कतर का नंबर था, अभी हमने कतर के ऊपर हमला किया है और अगला हमला जो होगा वो टर्की पर होगा। और टर्की के बारे में एक बात मैं बता दूं कि जिस दिन इजराइल सोच लेगा टर्की पर हमला होना है, आप हिजबुल्लाह के लोगों के खिलाफ जो पेजर विस्फोट हुए थे या फिर ईरान में जो साइंटिस्टों को मारा गया था वो भूल जाइए। उससे बड़ा कहर बरपेगा टर्की के अंदर, क्योंकि टर्की के अंदर इजराइल और मोसाद के जासूस गली गली में भरे हुए हैं। अगर फलस्तीन की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, अगर फलस्तीन के मामले पर अरब मुल्क साथ आकर कुछ बड़ा नहीं करेंगे, तो यकीन जानिए कि अगले 20 वर्षों में आपको हर मुल्क के साथ इजराइल की लड़ाई दिखाई देगी। और ये अपनी तमाम बड़ी बड़ी बातों के बावजूद ये अमेरिका को गिफ्ट करते रहेंगे, $300 मिलियन, $500 मिलियन, जहाज, सोना, चांदी सब करते रहेंगे, लेकिन फाइनली इनको खुद झेलना पड़ेगा इजराइल के अटैक्स। इजराइल के सपने इनके सीने पर पूरे होंगे और अमेरिका उस समय बाहर बैठकर सिर्फ ताली बजाता रहेगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।